आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और कार्य नहीं हो रहा, बहुत समय से लगे हो कि मेरा ये काम बहुत जरूरी है और होना चाहिए और नहीं हो रहा, बहुत प्रयास आपने कर लिया, तो जो हरी मूंग होती है ना, जिसकी मूंग की दाल जिसको बोलते हैं हरा मूंग जो होता है, तो मूंग की जो दाल होती है या मूंग होता है, इस मूंग को पानी में गला दो और गलाने के बाद इस मूंग में एक बेलपत्र रख दो। सोमवार के दिन उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर किसी नंदी को, बेल को, किसी नंदीश्वर को, उस मूंग को अपनी कामना कर कर वो बेलपत्र और गुड़ के साथ उसको खिला दो, उस मूंग। महाराज फिर आप उस कार्य के लिए जाइए, आपका वो कार्य अटकेगा नहीं, सफल होगा ये पक्का। हम तो यहां तक कहते किसी अदालत में पेशी चल रही है, फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, तुम प्रयास कर रहे हो और वो फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, वहीं की वहीं अटकी हुई है। जब देखो जब जाओ तो पेशी नहीं मिले या नंबर ही नहीं आए, तो कर बताना कि आपको फायदा मिला कि नहीं मिला, कितना लाभ है इसका। हमारा तुम्हारा लकी समय नहीं चल रहा हो और तुम्हें गुड लकी बनना है तो मस्तक पर सोमवार की सोमवार त्रिपुंड चंदन का लगाना प्रारंभ कर दो, तो एकदम लकी बन जाओ ये पक्का। सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता, अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेल पत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता, शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगा, कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था, तब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा, तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया, भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा, कृतिवासा। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। भोजन करते समय थाली में बाल आ जाए,
भोजन करते समय एकदम खाते खाते गले में मिर्ची लग गई, हिचकी चलने लगे। भोजन करते समय एकदम ठसका लग गया, अटक गया भोजन, पानी अटक गया। रोज प्रतिदिन भोजन में थाली में बाल आ रहा है, प्रतिदिन ठसका लग रहा है, प्रतिदिन अगर तुम्हारे हिचकी आ रही है भोजन करते समय, प्रतिदिन आपके साथ में ये क्रम हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम भोजन करते हो उस समय पर आपके घर का कोई पूर्वज कोई भूखा या प्यासा जरूर रह गया है, जिसके कारणवश वो हमको भोजन के समय पर बहू को या बेटे को याद करता है। तो फिर करना क्या है, फिर क्या कर सकते? हिचकी आ रही है, भले मिर्ची खा ली, मिर्ची ना खा तो भी हिचकी आ गई, ठसका लग गया भोजन करते समय, और रोज लग रहा है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में ठसका आ जाता है। भोजन करते समय हर 3 दिन में थाली में बाल आ जाता है, भोजन करते समय हर 2-3 दिन में थाली में बाल पड़ा हो जाता है, हर भोजन करते समय हमारे को कुछ ना कुछ हिचकी चलने लगती है। हर 2-3 दिन में अगर ये क्रम हो रहा है तो समझ लो हमारा कोई पूर्वज, हमारा कोई पितृ, हमारे घर का कोई पूर्वज जो है कि नहीं है, वो हमारे को कहीं ना कहीं से भूखा है और भोजन का भाग मांग रहा है। फिर एक प्रयास करके देखो, फिर एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर एक प्रयास करें। चावल की छोटी सी एक कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहां पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं, तो नीचे भी तुम मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है उस जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको रख दें। गणेश वाली जगह फिर समझिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जलाधारी का चरण जहां से पानी बहता है, सीधा हाथ सीधी तरफ पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की का स्थान बीच में होता है, जिसका नाम है अशोक सुंदरी। ऐसा स्थान, और ये पार्वती जी का हस्तकमल हो गया, शंकर का स्थान हो गया। तो जब हम वो अन्न रखते हैं, जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं उसके स्थान। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी आज सावन की शिवरात्रि, हम रात्रि को पूजन करेंगे 7 बजे शाम को ऑनलाइन, तो हम मट्टी के शंकर जी बना रहे हैं, तो क्या हम नंदी बनाएं? हम शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम गणेश जी बनाएं? नहीं, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग बनाइए, बड़े प्रेम से जलाधारी बनाइए। हमने पहले भी कहा कि इसमें सारे देव अपने आप विराजमान हैं। आप जब अभिषेक करेंगे तो उसमें सब देवों का अभिषेक अपने आप हो जाएगा, सबकी। हाँ, पूजन के सामान में 3 सुपारी लिखाई है, उसमें से 2 सुपारी में से एक गणेश जी, गोरा जी अपन बनाएंगे, उसका पूजन करेंगे, और 1 सुपारी से अपन संकल्प छोड़ेंगे। शिव आराधना में शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। आप अगर भोजन कर रहे हो और भोजन करने में आपको बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में बाल आ रहा है भोजन की थाली में, सब सफाई से भोजन बनता है। ऐसा कोई मेरी जीजी नहीं है जो बिना सफाई के भोजन नहीं बनाती, सब सफाई से बनाती है, सब अच्छे से बनाती है, सब अच्छे प्रेम से बनाती है, और सब सफाई से भोजन बनाती है। और सफाई से भोजन बनाने के बाद भी आपकी भोजन की थाली में बाल आ रहा है, अच्छे से प्रेम से एकांत में बैठकर भोजन कर रहे तो भी हिचकी आ रही है, तो भी आपको ठसका लग रहा है, रोज 2-3 दिन में लग रहा है, समझिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, कहीं ना कहीं हमारे देव भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं। पार्वती नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जब नंदी पर सवार होकर निकलते हैं तो लिंग पुराण कहती है, माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं, भोलेनाथ ये नंदी कहां कहां पर रुकता है, किस जगह पर रुकता है? तो बाबा भूत भावन भूतेश्वर मेरे शंभु मेरे महेश उमा से कह रहे हैं, पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती जो मेरे मंदिर में आकर एकाग्र चित्त से, मन से, वृत्ति से, भले मंदिर में आया नहीं आया, घर के दरवाजे से भी अगर निकलकर मंदिर के बाहर से भी
चला गया और एक बार उसकी चित्त वृत्ति में अगर शिव समा गया, शंकर कहते हैं मेरा नंदी वहीं पर रुक जाता। वहीं पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न किया था कि आप अंदर और नंदी बाहर क्यों है? आप मंदिर के अंदर और नंदी मंदिर के बाहर क्यों है? भोलेनाथ जी से पार्वती ने प्रश्न किया था। और आज मौका लगाए तो अच्छे से सुन लो कि शंकर से पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से कि ये बताओ कि आप मंदिर के अंदर और नंदी मंदिर के बाहर क्यों? शंकर भगवान ने पार्वती जी की ओर देखकर कहा, "ओ पार्वती, बात इतनी सी है, मंदिर के अंदर जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो एकदम अपने आप को पूरा चेंज कर लेता है, बदल लेता है। तिलक भी लगाएगा, त्रिपुंड भी लगाएगा, माला भी पहनेगा, स्मरण भी करेगा, हर हर नमः शिवाय कहकर जल भी चढ़ाएगा, धतूरा भी चढ़ाएगा, सब कुछ समर्पित करेगा। पर जब तक वो मेरी चौखट में प्रवेश करता है तब वो धर्मात्मा बनकर प्रवेश करता है। वो नंदी के पास जब खड़ा होता है, इंतजार करता है अपनी बारी का, जल चढ़ाने का, पूजन करने का, अर्चना करने का, स्मरण करने का जब इंतजार करता है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है वो नंदी सुन लेता है। फिर नंदी मुझे कहता है, जब हम भ्रमण को जाते हैं तब नंदी कहता है, भगवान शंकर, पार्वती जी तो कहती हैं कि इनके यहाँ रुक जाइए, तो रोज बेचारा मंदिर आता था, रोज शंकर जी के मंदिर आता है, रोज दिया लगाता है, रोज अगरबत्ती लगाता है, भोलेनाथ चलो इसके चलते हैं। नंदी कहता है बिल्कुल नहीं। शंकर जी पूछते हैं, नंदी ये तो तिलक लगाता है, तो ये तो बढ़िया भजन करता है, खूब देर बैठ के भगवान का कीर्तन भी करता है, खूब देर खूब दान भी करता, पुण्य भी करता, सत्कर्म भी करता, और खूब अगरबत्ती लेके 2 घंटे तक घुमाता भी है, धूप बत्ती भी लगाता है, घी का दिया भी लगाता है घर जाने के लिए। भगवान नंदी कहता है, महाराज जितनी देर तक ये मां खड़ा रहता है मैं इसके मन की वृत्ति को जानता हूं, अंदर से कुड़ता रहता है। देखा, फिर किसी को देखेगा 1 घंटे तक खड़ा है, बताओ उठ ही नहीं रिया, पानी चढ़ा रिया अभी तक, 1 घंटे से दिया लेके बैठा है, हम भी तो खड़े हैं लाइन में। भगवान मेरा निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले नंदी के पास जब तक खड़े हो, नंदी ग्रह में जब तक खड़े हुए हो, और आपसे निवेदन है कि कुबेरेश्वर मंदिर के इस पावन प्रांगण में जहां भी तुम बैठो, खड़े रहो, जहां जाओ, निवेदन है भीतर कपट मत ला। ये चारों तरफ ही नंदी है। तो भगवान माता पार्वती शिव जी से कह रही हैं कि नंदी बाहर, तो भगवान शिव कहते हैं नंदी को बाहर इसलिए रखना पड़ता है कि वो सबकी याद रखता है कि किसके यहाँ जाना है, कौन क्या समझ रहा है, क्या बोल रहा है। नहीं तो ऐसे तो दिन भर कितने लोग मंदिर में आते हैं, सबके घर जाऊं तो अच्छा भी नहीं लगे। नंदी बताता है इसके यहाँ जाना है, इसको दुख है, दिल से आया है, मन से आया, इसलिए आपको कहा कि भगवान शंकर के सामने बिल्कुल आप एकांत में कहीं बैठे हो, शिव दिख रहा है, थोड़ा सा भी दीदार हो रहा है, नंदी भी नजर आ रहा है, क्योंकि मंदिर के बाहर तो नंदी ही मिलेगा, एकांत में बैठ गए। कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिवता आती है। नेगेटिवता मतलब घर में बैठी बैठी सोचती थी कहीं मेरे बेटे के साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं जाएगा। घर से निकल रही है पति के साथ, और निकलते समय तैयार होते होते मन में भाव उत्पन्न हो गया, कहीं हम जा रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, मेरा देवर गया उसके साथ ऐसा हो गया तो, मेरी देवरानी गई है उसके साथ ऐसा हो गया तो, ट्रेन से जा रही है तो ट्रेन में कुछ हो गया तो, गाड़ी से जा रही है तो गाड़ी में कुछ हो गया तो, मोटरसाइकिल से गया तो मोटरसाइकिल में कुछ हो गया तो, रात्रि को सो रही है तो भी उसके अंदर नेगेटिविटी है। और ऐसे कई लोग हैं, भले नादगांव में भले ना होंगे, हम नहीं जानते, पर ऐसे कई लोग हैं, कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई बहुएं हैं, कई सास हैं, कई ससुर हैं, कई माता है, कई पिता, कई पुरुषों के मन में आ जाता है मैं फसल बो रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगी, अब की बार तो पीक आएगी नहीं, अब की बार तो ऐसा होगा। मंदिर में बैठी है तो भी नेगेटिव आ रही है, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा, उसको गंदा समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा है।
पूजन करने बैठी है, देवी जी की आराधना कर रही है, भगवान की भक्ति कर रही है, और उसके चित्त वृत्ति में कुछ गंदा आ रहा है, कुछ गंदे विचार आ रहे हैं, गंदी सोच आ रही है। भगवान का चरित्र कहता है हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ, अपनी चंद्र नाड़ी को मजबूत करने का प्रयास करो। जब तुम्हारे गलत विचार आ रहे हो ना, गलत सोचने में आ रहा हो, उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे पति गए उनके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे साथ में ऐसा नहीं हो जाए, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, जरा सा एक छोटी सी भी फुंसी हो जाए ना, एक छोटी सी भी गांठ आ जाए शरीर में, तो ऐसा ना लगने लगे कि मुझे कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं जरा सा किडनी में दिक्कत आई, पानी पीने में दिक्कत आई, कहीं आंखों में दिक्कत आई तो कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो। ऐसे कई लोग हैं जिनकी सोच में ये गलत चीजें आती रहती है और प्रयास, ऐसे कई लोग हैं जिनकी सोच में ये गलत चीजें आती रहती है और प्रयास करना। पितृपक्ष की आज रवि प्रदोष की इस कथा को सुनकर प्रयास कर देखना क्या करना है हमको। अगर ऐसे गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रही, गलत दृष्टि आ रही, गलत विचार हमारे भीतर आ रहे हैं, गलत सोच हमारे भीतर आ लीजिए, पूरे तरह से पूरी चंदन से लेपन कर लो बीच की जगह को है, और एक बीच की डंडी है, इसके मध्य की जो जगह है, चैनल वाले अगर दिखा रहे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा, बीच की पत्ती और ये दो पत्ती के बीच में जो जगह होती है, इस बीच वाली जगह पर पीला चंदन पूरे तरह से उसका लेपन कर लीजिए, पूरे तरह से पूरी चंदन से लेपन कर लो बीच की जगह को। बीच वाली पत्ती, दो पत्ती, उसके बीच की जो जगह है उसमें पीले चंदन का लेपन कर लीजिए। हफ्ते में एक बार आप करोगे, आपको दूसरे हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर की गलत सोच समाप्त हुई कि नहीं, गलत विचार समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। चंदन का लेपन करिए, उस चंदन के लेपन को कर किसी भी शिवालय में, अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर में जो शिवलिंग हो वहां उस शिवलिंग पर आप उसको समर्पित कर दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसी चढ़ा दो, बस शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। कुछ देर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, अगर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, और घर में हो तो किसी भी स्थान पर सुखासन लगाकर, सुखासन मतलब जैसे हम बैठे हैं पालकी लगाकर, दोनों सुखासन मतलब आराम से बैठकर सुखासन लगाकर, और अपनी सीधी साइड की नासिका को बंद करना है और उल्टी नासिका से श्वास लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक श्वास लेना प्रारंभ करो। अपने शरीर में एक चंद्र नाड़ी होती है। भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था, भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था तो चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी काया का रोग आपने समाप्त कर दिया महादेव, मेरे लिए आज्ञा करो, मैं क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा चंद्रदेव तुम मेरे मस्तक पर धारण रहना, और संसार के जितने भी मनुष्य हैं इन मनुष्य के अंदर चंद्र नाड़ी में तुम विराजमान रहना। सुनो चंद्रदेव, जब मनुष्य गलत विचार करे, गलत सोच करे, गलत दृष्टि रखे, उस समय पर अगर तुम्हारी चंद्र नाड़ी प्रबल हो जाए तो उसकी बुद्धि में से गलत विचार समाप्त हो जाए, गलत विचार समाप्त हो। एक बेलपत्र लेना है, बीच वाली जगह में चंदन लगाकर शंकर जी को समर्पित करना है। घर हो, मंदिर हो, कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक नासिका को बंद कर सीधे साइड की नासिका को बंद करना है, उल्टे साइड की नासिका से ही श्वास लेना है और छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप करते रहिए। एक ही नासिका, इस नासिका को बंद ही रखना है, राइट को, लेफ्ट को खोल कर रखिए, और उसमें चंद्र नाड़ी जब हमारी प्रबल हो जाएगी 3 दिन के अंदर गलत सोच आना बंद हो जाएगी, गलत विचार आना बंद। गंदा दिख रहा है, गंदा सोच रहे हैं, बेटा कॉलेज गया तो मन में आ गया विचार आ गया, पति कहीं गया तो गलत विचार आ गया, अपन कहीं जा रहे हैं तो गलत को अपनी बुद्धि में भर रहा है। उसका कारण है उसकी चंद्र नाड़ी प्रबल नहीं हो पा रही है। चंद्र नाड़ी को सक्रिय करने का प्रयास करिए। जब सक्रिय कैसे करेंगे? हमारी सीधी नासिका को हम बंद करेंगे, उल्टी नासिका से ही श्वास लेंगे। 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप प्रतिदिन करना प्रारंभ करिए। 5 दिन 4 दिन 3 दिन के